हे फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी केस किचन में एक मज़ेदार सी रेसिपी जो कि आपको मटन और उसके अलावा बीफ पुलाव को भुला देने वाली एक ऐसी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। सब्ज़ी का पुलाव हो और मटर की बारी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मटर पुलाव किसी को ना पसंद हो, वो भी इस तरह से बनाया जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए एक पैन के अंदर आपने 2 टेबल स्पून घी के शामिल करने हैं। साथ में आपने 1 टेबल स्पून आपने साबित गरम मसाला और 2 अदद गोल मिर्चें डालकर 1 से 2 मिनट सौते कर लेना है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है उसी पैन के अंदर, उसी वोक के अंदर आप जो है प्याज को 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए थे, प्याज काट के इसके अंदर शामिल कर दिए। साथ में आपने 1 से 2 मिनट जो है प्याज सौते करते हुए आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 अदद काली बड़ी इलायची, 1 टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है सौंफ और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से प्याज के साथ आपने इसकी भुनाई करनी है। साबित गरम मसाले में दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, उसके अलावा जायफल जावित्री साबित थोड़ी-सी और ये तमाम चीज़ें सफ़ेद ज़ीरा, स्याह ज़ीरा तमाम चीज़ें ऑलरेडी शामिल हैं। सो आपने 1 टेबल स्पून तमाम चीज़ों का लेना है। उसके साथ ही आप जैसे प्याज का हल्का सा कलर आएगा वो तो आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून शामिल कर देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट की प्याज के साथ भुनाई कर लेते हैं। इतने में मैं आपको बताती हूँ, मैंने लिए थे मटर। मटर लिए हैं तकरीबन 1 कप के करीब हैं ये। मैंने उनको अच्छे से धोकर वॉश कर लिया था और उसको स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लिया। और अगर फ्रीज़र में रखे हुए हैं तो फिर आप उसको पहले निकाल लीजिएगा, धोइएगा, धोकर नमक वाले पानी से, ताकि इसकी स्मेल वगैरह चली जाए और एक अच्छी सी खुशबू आए जब आप पुलाव बनाएं। तो उसके बाद जी ये दे सकते हैं, प्याज जैसे ही लाइट गोल्डन की तरफ जाने लगा, ज़्यादा डार्कर नहीं करना है, वाइट पुलाव बनाएंगे हम, तो इस वजह से आपने इसका कलर डार्कर नहीं होने देना प्याज़ों का। इसी स्टेज पर आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 2 अदद टमाटर काटिएगा और इसके अंदर शामिल कर देना है टमाटरों को इसके अंदर शामिल कर देंगे। और उसके बाद अब आपने टमाटर की सिंपल भुनाई करनी है प्याज के साथ। प्याज के साथ भुनाई करते हुए आपने इसके अंदर शामिल कर देना है मटरों को। जो मटर अभी आपने जो आपके सामने मैंने आपको बताया कि मैंने धोकर वॉश कर लिए थे, वो इसके अंदर शामिल कर दिए। उसके बाद अब आपने मटरों को और उसके साथ आपने टमाटरों को अच्छे से जी भूनना है, ताकि जो स्मेल है वो एक आती है टमाटरों की, वो चली जाए। तो आप जो है जब 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लीजिएगा। जब तक मैंने क्या किया, मैंने लिए हैं चावल। ये तकरीबन मैंने लिया है 1 गिलास भर के चावलों का और उसको भिगोकर मैंने धोकर पहले, उसके बाद भिगो दिया था तकरीबन 35 मिनट्स के लिए। 35 मिनट से भिगो के रखे हुए, पहले से भिगो देंगे तो चावल खिले खिले बनते हैं। उसके बाद ये दे सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मैंने भून लिया था मटरों को, उसके अच्छा सा एक मसाला सा रेडी हो गया है। अभी इसके अंदर जो है वो ड्राई मसाले यानी मसाले वगैरह ऐड नहीं किए, सिंपल दोनों चीज़ों को अच्छे से मैं भून रही हूँ, ताकि एक तो टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं, दूसरा साथ में जो मटर हैं वो भी काफ़ी हद तक उनको जो वो गलने में आसानी हो। सो आप इसको पहले भून लेंगे मसाले के साथ, तो क्या होगा कि इसके अंदर की जो खुशबू होती है अपनी होती है मटरों की, वो भी चली जाती है और अच्छी सी खुशबू आने लगती है। और लोग पसंद करते हैं जब आप, वो लोग जो स्पेशली जो मटर वाले चावल जो है वो पसंद नहीं करते, वो भी पसंद करेंगे अगर आप इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद आपने मसाले में अच्छे भूनने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में 1 टीस्पून टू 1.5 टीस्पून यानी 1 से 1.5 चम्मच जो है आपने इसके अंदर नमक का शामिल करना है। और उसके साथ इन दोनों चीज़ों के साथ ये अब आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। इसके साथ इसमें कोई और जो है मसाला नहीं जाएगा, सिंपल ये दोनों चीज़ें आपने ऐड करनी है। मिर्च की मिकदार आप जो अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद आपने भूनने के बाद मसाले को आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। 2 गिलास आपके करीब तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल कीजिए। क्योंकि चावल जो थे वो 1 गिलास थे, लेकिन इसको पहले से भिगो के रखा हुआ है। सो पानी की मिकदार आपने देख लेनी है कि कितना पानी रिक्वायर्ड होगा। इसके लिए मैंने 1.5 गिलास रखा है और इसको उबलने देना है। जब तक 2 से 3 बॉयल नहीं आ जाते आपने ढक्कन लगा के छोड़ देना है, ताकि जो मटर है वो काफ़ी हद तक जो है वो गल जाए। जब मटर अच्छे से गल जाएंगे, इसी पानी के अंदर थोड़ा सा पानी कम हुआ, 1 से 1.5 गिलास से 1 गिलास रह गया, तभी मैंने इसके अंदर भिगोए हुए धोकर जो रखे थे चावल वो इसके अंदर शामिल कर दिए। चावलों को शामिल कर देंगे, आंच दरमियानी से तेज़ के दरमियान करेंगे और चावलों को पकने देंगे। कवर नहीं करना है। अब आपने सिंपल जो है इसी पानी को ड्राई आउट होने देना है, ताकि जो आधा जो है चावल जो है इसी में गल जाएँ और उसके बाद बाकी जो है काम वो दम में हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अब आपने इसके अंदर एक चीज़ शामिल करनी है, वो है जी काली मिर्च का पाउडर या सफ़ेद मिर्च का पाउडर, दोनों में से एक ऐड कर सकते हैं। मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड किया है, तकरीबन आधा टीस्पून टू 1 टीस्पून के करीब ऐड कीजिएगा। और उसके बाद इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चों काट के वो भी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और उसके बाद जी पानी ड्राई आउट होने देना है। जब पानी अच्छे से खुश्क होने लगे, थोड़ा सा पानी ये जैसे अभी पानी इसके अंदर कसर है,
इसको मज़ीद जो है ड्राई आउट करूँगी और देख सकते हैं चावल एक-एक दाना खिला-खिला और लंबा-लंबा है। इसकी वजह यही है कि आपने चावलों को भिगो के रखना है और पानी की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट रखनी है, जितनी मैंने आपको रेशो बताई। उसके बाद जी पानी जैसे ही कम हुआ, मैंने इसको दम लगा दिया। ढक्कन लगाकर आपने छोड़ देना है, एटलीस्ट 10 मिनट का दम देना है। 10 मिनट के बाद ये देख सकते हैं परफेक्ट पुलाव हो चुका है रेडी, खुशबू तरफ महक रही थी और ये वाइट जो है वो पुलाव रेडी हो चुका है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं अपनी मनपसंद चटनी के साथ, अपनी मनपसंद जो है वो रायते के साथ, जैसे कि आप कुकम्बर के रायते, प्याज का रायते के साथ। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।